हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर यूनियंस की यूनियंस क्या होते हैं, यूनियंस को यूज क्यों करते हैं। तो यूनियंस क्या होते हैं? यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे कि स्ट्रक्चर भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, उसी तरीके से यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ऑल द मेंबर्स इन द सी यूनियन आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, जिसको कि हम स्ट्रक्चर बोल देते हैं। उसी तरीके से यूनियन भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है, जिसको हम यूनियन बोल देते हैं। लेकिन यूनियन एंड स्ट्रक्चर दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिहेव बिल्कुल एक तरीके से करते हैं, लेकिन उन दोनों का जो यूज करने का प्रोसेस और उसका जो इंगेजमेंट का तरीका है, कि मतलब किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ऑल द मेंबर्स इन द सी यूनियंस आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी लोकेशन। जबकि स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके 10 वेरिएबल हैं, तो 10 के 10 का मेमोरी लोकेशन अलग से होगा, लेकिन यूनियन के अंदर सभी वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन सेम ही होगी, सभी मेंबर्स का मेमोरी लोकेशन सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एड्रेस है 2025, तो सारे के सारे जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जितने मेंबर्स होंगे यूनियन के, सबके सब उसी जगह पे स्टोर होंगे। अब ये कैसे हो सकता है? ओनली वन मेंबर कैन स्टोर डेटा एट द गिवन इंस्टेंस। एट ए टाइम केवल और केवल एक ही मेंबर के अंदर डेटा आप सेव कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो। वी कांट असाइन डिफरेंट वैल्यू टू द डिफरेंट यूनियन एलिमेंट एट द सेम टाइम। मतलब अगर हम ये चाहें कि एक ही टाइम के ऊपर एक यूनियन के 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स की अलग अलग वैल्यू स्टोर करें, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फर्स्ट के वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करा, सेकंड वाले को असाइन कर दिया, तो सेकंड वाला उससे ओवरराइट हो जाएगा, जो कि पहले जो कर रखा था उससे। द साइज ऑफ द यूनियन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द एरे। अब बात आती है कि जैसे स्ट्रक्चर के अंदर तो हमारे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हो गया, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हो गया, तो उसका टोटल साइज ऑफ जो स्ट्रक्चर साइज होगा कितना का, 2 बाइट तो हो गया इंटीजर के लिए, और 1 बाइट हो गया कैरेक्टर के लिए, तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी, 3 बाइट। लेकिन जो यूनियन होता है उसका जो मेमोरी साइज होता है, वो होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट मैक्सिमम साइज ऑक्यूपाई करता है मेमोरी की, उतनी ही साइज उसकी होगी मेमोरी के अंदर उस पूरे यूनियन की। जैसे इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, लॉन्ग डबल आ गया, तो जो मैक्सिमम साइज का, या फिर कोई आपने एरे डिफाइन कर रखा है, तो जो भी मैक्सिमम साइज ऑक्यूपाई करता है जो एलिमेंट, उसी साइज के साथ में यूनियन पूरा वर्क करेगा, क्योंकि उससे कम साइज के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उनका डेटा उस मेमोरी साइज के अंदर विदाउट ओवरफ्लो एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टोर हो सकते हैं। अब यूनियन का सिंटेक्स क्या होता है? जैसे कि हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में, उसी तरीके से यूनियन को डिक्लेयर करते हैं यूनियन कीवर्ड के साथ में। जैसे स्ट्रक्चर का हम नाम दे देते हैं, उसी तरीके से यूनियन का नाम दे दिया। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर पहले हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसका नाम जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से सब कुछ है। मतलब जैसा स्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है, वैसा ही यूनियन का डिक्लेरेशन होता है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब आता है कि यूनियन का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में स्ट्रक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो प्रोसेस हैं, कि स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, उसके बाद में हम वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम यूनियन के वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कि जब यूनियन का डिक्लेरेशन, जब प्रॉपर यूनियन की डेफिनेशन डिफाइन करें, उसके साथ में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और जिस तरीके से नॉर्मल डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, उस तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके यूनियन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। अब आता है कि यूनियन वेरिएबल को एक्सेस कैसे करें। जैसे हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को या स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, उसी तरीके से वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, वैसे ही हम यूनियन के वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे यूनियन हमने एक डिक्लेयर कर रखा है, यूनियन ए, जिसके अंदर शॉर्ट इंट आई है और कैरेक्टर CS2 है। यूनियन ए की हो गया, तो इस जो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया की, तो की डॉट आई, की डॉट CH0, की डॉट CH1, जैसे हम नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर होता तो भी हम इसी तरीके से एक्सेस करते हैं उसको, और यूनियन है तो भी इसी तरीके से हम इसको एक्सेस करेंगे। अब आता है कि यूनियन मेमोरी अलोकेशन किस तरीके से होता है। जैसे यूनियन के मेमोरी के हमारे पास में मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मल्टीपल हमारे पास में मेंबर्स होते हैं, लेकिन मेमोरी एलोकेशन केवल सिंगल ही है। तो वो काम कैसे करती, कैसे यूज होती है? जैसे मान लीजिए हमने यूनियन डिफाइन कर रखा है ए, इसके अंदर में शॉर्ट इंट आई कर रखा है, कैरेक्टर CH2 कर रखा है, तो शॉर्ट इंट आई, इसकी मेमोरी साइज कितनी होती है,
1 बाइट। वो कैरेक्टर की साइज कितनी होगी, कैरेक्टर हो गया CH2 मतलब कि 2 बाइट। तो 2 बाइट के अंदर ये 2 बाइट का डेटा आ गया और ये हो गया की डॉट आई। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने की डॉट आई की वैल्यू को असाइन करा तो वो भी इसी जगह पे स्टोर होगी। अगर आपने कैरेक्टर की वैल्यूज को असाइन करा तो भी इसी जगह पे स्टोर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि की के अंदर आपने स्टोर कर रखा है 512 या 128, तो 128 का बाइनरी कन्वर्जन होगा। बाइनरी कन्वर्जन अगर उसका 2 बाइट्स के अंदर होना है तो उसके अंदर होता हुआ चला जाएगा और एक एक बाइट के अंदर डेटा इनका स्टोर कर देगा। उससे क्या होता है कि आपका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन इनका यूज कब कहाँ पे करना होता है, जहाँ पे हमें मेमोरी को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि मेमोरी का बिल्कुल भी हमारा वेस्ट नहीं जाए, तो उस जगह पे हम यूनियन यूज करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स जैसे कि हो सकता है कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसा हो सकता है, कोई भी रिकॉर्ड आप एंट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर दो ऐसे वेरिएबल्स हों जिनमें से किसी एट ए टाइम एक ही चीज की वैल्यू को आप असाइन कर सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं, टाइप बता दें कि भाई ये हो गया उसका टाइप, उसके बाद उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। तो उसके अंदर क्या है कि केवल सिंगल मेमोरी एलोकेशन से वो सारा काम हो जाता है। तो ये हो गया यूनियन का मेमोरी अलोकेशन। ओके, अब यूनियन की मेमोरी साइज क्या आती है, यूनियन बी। जैसे मान लीजिए डबल डी आ गया, फ्लोट F2 आ गया, शॉर्ट इंट I4 आ गया, कैरेक्टर CH8 आ गया। अब इसमें मेमोरी साइज क्या होगी 8, क्योंकि सबसे मैक्सिमम साइज कितनी आ रही है इसकी 8 कैरेक्टर साइज की। तो क्या होता है यूनियन के अंदर मेमोरी साइज कितनी हो जाती है, जो भी मेंबर्स अवेलेबल हैं उनकी मेमोरी की मैक्सिमम साइज जिसकी भी है वही यूनियन की मेमोरी साइज होगी। जबकि अगर स्ट्रक्चर होता तो क्या होता, डी डबल जितने स्टोर करता है वो प्लस फ्लोट, ये जो वेरिएबल जो डिक्लेयर कर दिया हमने 2 आइटम एरे के, ये प्लस आई की ये 8 बाइट इसकी हो गई, 8 बाइट इसकी हो गई और डबल की हो गई, फ्लोट की हो गई। तो इससे टोटल फिर इससे निकलता वो होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर डिफरेंस केवल इतना सा ही है कि स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को या फिर ईच एंड एवरी मेंबर है सेपरेट मेमोरी एड्रेस, लेकिन यूनियन के अंदर सभी मेंबर्स का मेमोरी एड्रेस सेम होता है। ओके, थैंक यू।